हेलो दोस्तों, कभी लेजेंडरी योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना है? आज हम उनकी बहादुरी की अमर कहानी और भारतीय इतिहास में उनके नाम की गूंज के बारे में जानेंगे। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता और दुखद अंत दोनों के लिए याद किए जाते हैं। 1167 ईस्वी में जन्मे पृथ्वीराज एक राजपूत राजा थे जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया। वे अपने अदम्य साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें अपनी प्रजा का प्रिय नेता बनाया। पृथ्वीराज की बहादुरी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है 1198 का तराइन का पहला युद्ध। दुर्जय मोहम्मद गोरी का सामना करते हुए पृथ्वीराज ने अपनी सेना का नेतृत्व बेजोड़ वीरता के साथ किया। इस पहले युद्ध में वे विजयी हुए, अपनी सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने समकालीनों की प्रशंसा अर्जित की। हालांकि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में कहानी ने एक दुखद मोड़ लिया। वीरतापूर्ण रक्षा के बावजूद पृथ्वीराज हार गए और गोरी द्वारा बंदी बना लिए गए। अब यहाँ कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। लोक कथाओं के अनुसार कैद में भी पृथ्वीराज ने अपनी अदम्य भावना नहीं खोई। गोरी के आदेश पर उनकी आंखें फोड़ दी गईं, फिर भी उन्होंने अपने कौशल के अद्भुत प्रदर्शन से अपने हार का बदला लिया। अपने वफादार कवि चंद्रबरदाई द्वारा निर्देशित पृथ्वीराज ने केवल ध्वनि द्वारा निर्देशित एक तीर चलाया और गोरी को मार डाला, यह साबित करते हुए कि विपत्ति के बावजूद उनका साहस और कौशल कम नहीं हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज की विरासत केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है। उनका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे और उनका दरबार विद्वानों और कवियों से सुशोभित था। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी एक और आकर्षक अध्याय है, जो प्रेम और बगावत की कहानी है, जिसने अनगिनत गाथा गीतों और कथाओं को प्रेरित किया है। पुरातात्विक खोजें और प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज के युग पर प्रकाश डालते हैं। दिल्ली का किला राय पिथौरा, एक प्रतिष्ठित किला, उनके शासनकाल का प्रमाण है। जटिल मूर्तियां, भव्य वास्तुकला और अजमेर में उनकी राजधानी के अवशेष उनके समय की भव्यता और परिष्कार को दर्शाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल एक योद्धा राजा की कहानी नहीं है। यह बहादुरी, लचीलेपन और अमर भावना की गाथा है। यह हमें याद दिलाती है कि असली वीरता केवल जीत के बारे में नहीं है। यह हर मुश्किल का डटकर सामना करने, अपनी मान्यताओं के लिए लड़ने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के बारे में है जो पीढ़ियों को प्रेरित करे। तो अगली बार जब आप बहादुरी के बारे में सोचें तो पृथ्वीराज चौहान को याद करें। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक शाश्वत प्रेरणा है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें और ऐसी ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए बने रहे। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।